नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है साइबर अपराध और नियंत्रण। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मैडम सीमा जी को, जो कि डीएसपी हैं। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैडम से जानेंगे ये साइबर अपराध है क्या और उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, साइबर अपराध आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके अकाउंट तक किसी की रीच है, वो अकाउंट आपकी बजाय किसी और के नियंत्रण में है, उससे वो आपके पैसे तक पहुंच बना रहा है, आपके डेटा तक पहुंच बना रहा है, या आपकी निजी फ़ोटो हैं, फेसबुक आईडी है, इंस्टा है, किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है तो साइबर अपराध है। हम इसको दो उसमें बांट लेते हैं। सोशल मीडिया के तहत जो होता है उसमें हमारा इंस्टाग्राम आ गया, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर, जिस भी तरह के आपके अकाउंट हैं सोशल मीडिया पे जिससे आप समाज से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो उससे संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गए। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड, कि आपके नौकरी देने के बहाने जहाँ से मिले के आपकी बेचैनी, माने आप बहुत बिजी हैं, आपसे कहा जाता है कि आप ओटीपी दे दीजिए, या आपके एटीएम का पिन जान के उसको सीवी यूज़ करके ऑनलाइन तरीके से आपके खाते से अगर कोई पैसा चुरा ले रहा है, जैसे चोरी, कोई चुरा ले रहा है, अपने ट्रांसफ़र कर ले रहा है अकाउंट में, तो इसको हम इन दो तरह के आजकल जो मेन हम टैकल कर रहे हैं, ये दो साइबर अपराध हम जो नॉर्मली एक आम आदमी जूझ रहा है। और ये इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम आम आदमी सोच रहा है हम कहाँ जाएं, और पुलिस ये सोच रही है कि हम कितनों का सोल्व करें। तो ये सारे अपराधों को, हालांकि अपराध दिखते नहीं है, एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, नौकरी वगैरह है, सभी कुछ भी है। एक्चुअली इशू ये है कि जब हम एफआईआर करते तो नेम्ड नहीं होती है, अज्ञात पे किया जाता है, क्योंकि जो हमारे खाते तक पहुंच बना रहा है वो कौन है हमें पता नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करना, अदृश्य को दृश्य में लाना, वो एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। बहुत पीछे से कोई अननोन आदमी आपका ओटीपी लेके बैठा है, उस पर यूपीआई लेके बैठा है आपका, और वो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई साधन नहीं है इस तरह का। तो जितनी अदृश्य चीज़ें हैं, फेसबुक का भी यही है, कोई भी आपका फोटो उठा रहा है, फेसबुक से ले लिया, आपका एक इंडिपेंडेंट अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट को वो खुद ऑपरेट कर रहा है, तो उससे क्या है कि आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपको पर्सनल दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आजकल साइबर अपराध में आ रही है। देखा जा रहा है कि साइबर अपराध काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रकार वही दो तरह से हम मोटा मोटी देखते हैं। सोशल हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया। सोशल में आपके जितने फेसबुक हो गया, ये सब हो गया। दूसरा आपका फाइनेंशियली एक नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आधार बेस्ड है जी। आधार बेस्ड जितने भी पेमेंट सिस्टम है, APS जिसे हम कहते हैं, कि उसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कुछ भी हुआ, मैं ये कह लूँ कि साइबर अपराध केसेस में मैडम देखा होगा कि एटीएम वगैरह से जो निकासी कर लेते हैं, और कुछ इलस्ट्रेशंस हमारे दर्शकों को बताए कि किस तरह से एक साइबर जो अपराधी होता है वो लोगों को इमोशन के साथ खेलकर और उससे एटीएम से भी पैसे निकलवा लेता है या क्लोनिंग कर लेता है कार्ड की। क्लोनिंग बहुत पुरानी चीज हो गई है, 5 से 6 साल पहले तक क्लोनिंग थी कि आपके एटीएम, क्योंकि उसने पिन जान लिया है, तो आपके एटीएम के हूबहू एक एटीएम वो बैंक से निकलवाए, बैंक एम्प्लॉय के साथ मिलके, दैट इज क्लोनिंग। वो पुरानी हो गई क्योंकि बैंक बैलेट हो गए, RBI की गाइडलाइंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अभी जो एटीएम का चल रहा है वो चला एटीएम स्वैप का, कि किसी भी दूर दराज इलाके में एक 2-4 लोग अपना झुंड रखते हैं, देखते कोई सिंगल पर्सन अपना एटीएम यूज कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम फिर के उसको पैनिक करके कि आपका एटीएम फंस गया, आपका काम नहीं करेगा, लाइए हम ठीक कर देते हैं। तो क्योंकि वो आपका पिन देख चुका है, तो अपने पास लगभग 50-70 एटीएम रखता है। वो देखता है कि आपका किस कंपनी का है, किस बैंक का है, SBI का है, तो वो हूबहू SBI का एटीएम निकालेगा। और क्योंकि आप बहुत पैनिक होते हैं उस टाइम, तो आप ये नहीं सर्च करते कि वो आपका एटीएम है कि नहीं है, तो वो अपना एटीएम छोड़ जाएगा और आपका ले जाएगा। उसके बाद वो नियरेस्ट CSP में जाए, पेट्रोल पंप जाए, या कोई ऐसी जगह जहाँ से वो कैश विड्रॉ कर ले, या स्वैप मशीन अपने पास रखता है, स्वैप करेगा, पैसा निकाल लेगा। तो इसको हम बोलते हैं एटीएम स्वैप। इसकी एक ही तरीका है इसको रोकने का, क्योंकि नियंत्रण भी साथ साथ करते चलेंगे तो ठीक है। तो जब भी आप एटीएम में जाएं, एटीएम के केबिन में घुसे, तो इंश्योर कर ले कि आपके अलावा कोई ना हो। काम नहीं हो रहा है, आप ब्रांच में जाइए, किसी अननोन आदमी पे फेथ मत करिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप अवेयर हैं, आप जान रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती भी घुस रहा है, पहले उसको बाहर करिए, उसके बाद ही अपना एटीएम यूज़ करिए। ये बिल्कुल इंश्योर करिए कोई ताका झाकी ना कराओ, क्योंकि मैंने जितने भी ये केसेस आए हैं EPS वाले,
या ये वाले, तो इसमें सीसीटीवी जब फुटेज हम निकालते हैं जी। तो उसमें क्लियर दिख रहा है 2-3 आदमी उस आदमी विक्टिम को घेरे हुए हैं, तो उतना करते नहीं आपका फंस गया, जल्दी सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करिए, सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते उसका लगता नहीं है, क्योंकि वो नंबर वो खुद ही लिखते हैं। ये भी उनकी चालाकी होती है कि जो गार्ड का नंबर लिखा रहता है वो भी अपने आप से अपना ही नंबर लिख देते हैं या गलत लिख देते हैं कि कनेक्ट ही ना हो। तो वो चीज़, उन चीज़ों से बचिए। एटीएम सीधा रूल है, सिंगल आदमी। आप अपने रिलेटिव को भी किसी को मत लेके जाइए कि जिसको आपका पिन पता हो। तो एटीएम स्वैप से तो मैं ऐसे एटीएम स्वैप से तो ये देखा जा रहा है, कभी कभी कार्ड फंस जाता है और कहा जाता है कि कस्टमर केयर को कॉल करें, और कस्टमर केयर को कॉल करने पर पता चलता है फ्रॉड हो जाता है। वो भी वही कहा जाता है कि देखिए वो कैसे होता है, जब आपकी गार्ड के साथ किसी की मिली भगत हो जी, जब फ्रॉड करने वाला गार्ड से कहता है कि हर दूसरे तीसरे कैंडिडेट का आपको कार्ड फंसने की बता देनी है, तो वो कार्ड फंसने के बाद कहेगा कि गूगल पे सर्च करिए, तो गूगल पे नंबर सर्च नहीं करना है। अगर आपको कस्टमर केयर का करना है तो आपकी जो पासबुक है उसके लास्ट में लिखा रहता है कस्टमर केयर नंबर, क्योंकि हम लोग डिजिटल इतने हो गए हैं कि पासबुक रखना छोड़ दिया है। जी हाँ। अब आपको भी शायद याद नहीं होगा आपने कब अपडेट कराया था, 1-2 साल पहले आपका अपडेशन होगा। अपडेट कराने में जाएंगे तो आप लास्ट 3 मंथ्स का डिटेल निकाल के दे देंगे। तो पासबुक रखिए, उसके पीछे जो कस्टमर केयर है वो लिखिए, क्योंकि पूरे साइट इन्होंने फ्रॉड बना रखी है। कस्टमर केयर के नंबर सब इन्होंने देख रखे, खाली 1-2 डिजिट इधर उधर करते हैं और ये अपना ले लेते हैं। उसके बाद कहेंगे कि नहीं आपका तो कार्ड खराब हो गया, आपका कार्ड नया आएगा, न्यू रिन्यूअल के लिए आप ये हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर शेयर करिए। जो आदमी आपको फोन पे ये कह दे कि हम लिंक दे रहे हैं, फोन काट दीजिए तुरंत। अब ये मत देखिए कि नहीं हम करके देख लेते हैं, और करके देख लेंगे उसके बाद फिर रोते हमारे पास आएंगे, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। बी अलर्ट। जो फ्रॉड है करने वाला है उससे ज्यादा स्मार्ट बनिए। एक ही तरीका है कि उसको बेवकूफ साबित कर देना है। तो कोई लिंक दे, कोई ऐप डाउनलोड कराए, कुछ भी कराए, कोई कहे कि हम आपको 25 लाख आप लॉटरी जीत गए, तो सीधे कहना 25 लाख मेरे घर पहुंचा जा। आई जस्ट टेल वन थिंग कि दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, एक माँ बाप के सिवा, जो आपको अमीर होते देखना चाहता है। एक माता पिता तो हैं जो अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज भाई को भी अमीर होते नहीं देखना चाहता। तो वो अनजान आदमी आपको 25 लाख क्यों देगा? जी। तो खाली दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आपको अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखिए। दूसरा कोई देगा तो धोखा जरूर देगा, आपको पैसा कभी नहीं देगा। तो ये चीज अगर उतना दिमाग में रखेंगे, आप पासबुक के पीछे है या बैंक जाइए ना। अक्सर पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि मैम जैसे आपने बताया, हम लोग को भी अगर कभी भी ट्रांजैक्शन में कभी कोई दिक्कत आती है, हम लोग तुरंत गूगल देखते हैं और गूगल पर से नंबर लेके तुरंत कॉल करना शुरू करते हैं। उधर से बैंक मैनेजर बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ मैडम, 2 महीने आज मेरे हो गए हैं साइबर थाना का इंचार्ज बने। 2 महीने में एक भी अनपढ़ आदमी नहीं आया मेरे पास कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। जितने आए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बीटेक स्टूडेंट्स, सारे पढ़े लिखे आए हैं, क्योंकि एक तो ज्यादा कमाने की इच्छुक जो प्रवृत्ति है, इच्छा, वो एजुकेटेड लोगों में। अनपढ़ आदमी को पता है कि मैंने फसल लगाई है, काटूंगा, बाजार में दूंगा तो पैसा आएगा। वन थिंग। दूसरी चीज, जितना हम हाईटेक हो रहे हैं वो सब एजुकेटेड लोग हो रहे हैं। हाईटेक के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, आलस इतना कि चाहे बगल में ब्रांच है उसमें नहीं जाना है, खाली हम तो स्मार्ट हैं, आजकल के स्मार्ट लोग हैं, बट थोड़ा सा बेवकूफ बन जाइए टेक्नोलॉजी के मामले में। डिजिटल जितनी चीजें हो रही हैं, जस्ट थिंक वन थिंग, रिमेंबर दिस थिंग कि पहले जब लोग अपना सामान रखते थे, आप शायद रखते होंगे, गहने वहने रखते होंगे, तो कैसे रखते थे? तिजोरियाँ में जी, तय खाना, तिजोरियाँ भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला लॉक, फिर अलमारी पे लॉक, फिर घर के बाहर कमरे में लॉक, उसके बाद मेन गेट पे लॉक, उसके बाहर गार्ड खड़ा है। इसका मतलब आपकी 3-4 लॉक में आपका संपत्ति रखी है। आजकल एक टच पे संपत्ति रखी है। जी हाँ। तो वो एक टच आपसे गलती से भी हो सकता है या कोई और भी करा सकता है। तो जब वो टच पे रहेगी तो वो आपकी वल्नरेबल रहेगी, कभी भी उसके ऊपर आक्रमण होने की शंका रहेगी। तो वल्नरेबल चीज़ों को बचाने के लिए आपको सिंपल एक ही करना है, सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए। बहुत ज़रूरत है तभी ऑनलाइन यूज़ करिए ना। आजकल हमारे पास करेंसी नहीं है, ठीक है, डिजिटल इसीलिए किया गया था कि हम करेंसी का मिनिमम यूज़ हो, ब्लैक करेंसी ना आए, बट नॉर्मल करेंसी तो फ्लो होनी चाहिए ना। हम करेंसी ही नहीं लेके चल रहे हैं, तो वो करेंसी अपने आप रखें, बहुत इमरजेंसी है तो ही यूज़ करें। और जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करें
तो किसी नॉन आदमी से ही अपने अकाउंट में डलवाएं। क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है कि जैसे किसी ने डाला गोलगप्पे वाले की, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताते हैं आपको कि गोलगप्पे वाला है यहाँ, उसके अकाउंट में किसी ने स्कैन करके 10 रुपये डाल दिए। अब वो जिसने स्कैन करके डाले फ्रॉड का पैसा था, अकाउंट होल्डर आगे किसका हुआ? गोलगप्पे वाले का। तो आप किससे ले रहे हैं ये भी देखना है। जो हमारे केसेस में हम डिटेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम सिंपली पूछते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया जी। तो आप जब भी पैसा डलवाएं, देने के टाइम आप किसी को दे सकते हैं, जब भी आप पैसा डलवाएं तो इंश्योर कर लें कि वो फ्रॉड का पैसा ना हो। तो इसलिए किसी को भी अपना अकाउंट नंबर ना दें कि ले तू डाल दे। तो जब तक आप इंश्योर अपनी सिक्योरिटी, अपना अकाउंट सिक्योर नहीं करेंगे, दूसरे किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट सिक्योर है कि नहीं। सावधानी बरतनी बिल्कुल बहुत जरूरी है। अलर्ट रहिए, नींद में भी कोई पूछे तो कहना कि कल बात करेंगे, क्योंकि जो इनके आवर्स होते हैं, इनके फ्रॉड जो करते हैं, इनके जो आवर्स होते हैं वो वही होते हैं जो आपके सबसे बिजी टाइम होता है जी। रात में आपके पास कभी कॉल नहीं आता, वो OTP दे दो। पता है रात में आदमी निश्चिंत है, घर पे है, सुकून में है, तो वो नहीं बताएगा, वो 10 बार सोचेगा। लेकिन जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, बहुत टेंशन में चल रहे हैं, काम की बहुत हड़बड़ है, उसमें कॉल करेगा, सर आपके क्रेडिट कार्ड पे ये आया है और आपका 2000 रुपये महीना कटेगा। आप एकदम सोचते 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं नहीं हटाओ इसको, तो मैंने हटाने के लिए काम भेज रहे हैं, आप लिंक उसको पे क्लिक कर दीजिए। आपको लगता है क्लिक किया 2000 घट गया, वो 2000 हटने की बजाय आपके अकाउंट का सारा चला गया। क्रेडिट कार्ड का इशू है, जाके बैंक में मिलिए। हम इतने क्यों हो गए हैं कि हम नॉर्मल जो एजेंसीज हैं उनके कनेक्शन में नहीं है। हम अपने बैंक, आपको अपने बैंक मैनेजर का नाम याद नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, शक्ल भी नहीं याद होगी जी नहीं। रीजन यही है कि आपका ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके पीछे कारण यही है कि कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। हम कनेक्टेड तो बहुत ज्यादा हैं जी, बट इतने कनेक्टेड हैं कि कोई हमें ठग ले रहा है, लेकिन जो रियल कनेक्टिविटी वो हमारी खत्म हो गई। अक्सर ऐसा भी देखा गया है, खुद मेरे साथ भी हुआ, बैंक मैनेजर बन के लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने आज अपना अप टू डेट नहीं कराया तो आज आपका खाता बंद हो जाएगा। अच्छा, आपका खाता बंद हो ही जाएगा जी, तो कौन सा भूकंप आ जाएगा जी, 2 दिन बाद फिर चल जाएगा। बैंक की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जी बिल्कुल। जो कहे कि बैंक खाता बंद हो जाएगा तो उसे कहोगे पहले खाता बंद करके दिखा, उसको चैलेंज दीजिए ना कि पहले खाता बंद करके दिखाओ। उससे ज्यादा जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है वो पुलिस बन के कर रहे हैं। जी हाँ, इसकी अवेयरनेस भी हमारी यूई ने खूब करी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि पुत्र या पुत्री मोह बहुत ज्यादा होता है। तो फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी, आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, रेप केस में है या CBI ने पकड़ा है, और वो अपनी DP पे एक फोटो रखते हैं, पुलिस पदाधिकारी का फोटो रखते हैं, और इतना अगर आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो आपके बेटे को हम जेल भेज देंगे। एक टेंडेंसी हमारी बन गई है कि पुलिस के साथ पहले ही मैनेज कर लेना है, पहले ये तो पता करिए कि केस है क्या। और कोई भी पुलिस, अदर स्टेट की भी कोई पुलिस होगी तो बिना लोकल थाने को बताए आपके बच्चे को अरेस्ट करके नहीं ले जाएगी। तो जितना जल्द, कई तो ऐसे है कि परसों एक केस आया है, उस आदमी ने 4 घंटे पैसे लुटवाए हैं, 4 घंटे में उसने 6 ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और 4 घंटे के अंदर एक बार भी अपने बेटे के पास फोन नहीं किया है, तो बेटा हॉस्टल में। तो पहले ये इंश्योर करिए कि जिस नियर डियर की वो लोग बात कर रहे हैं वो है कहाँ। अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार क्या होता है कॉल आपकी कनेक्ट नहीं हो पाती है, गो टू लोकल पुलिस। अक्सर पुलिस के पास जाने से लोग घबराते हैं, और मैम को बुलाने का हमारा तात्पर्य भी यही था कि हमारे दर्शक ये जाने कि पुलिस के पास जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर कोई मदद करता है तो सबसे पहले पुलिस ही आपकी मदद करती है। मैम जैसा आपने बताया वैसा एक केस आपने और भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे कस्टम अधिकारी बन के फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अभी अरेस्ट है, उसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई है, और उसके बाद जो आप इतना पैसा भेजें। लोग घबराहट में जल्दी से बाहर, चूंकि देश विदेश में भी लोग रहते हैं। अच्छा, एक ईमानदार से बताइए मैडम, आप भी प्रोफेशन से वकील हैं, हम पुलिस हैं, कोई ऐसी पुलिस है जो अकाउंट में पैसा मंगाने की हिम्मत रखती है? बिल्कुल नहीं। टेबल के नीचे से तो लेना भारी हो रहा है, CCTV हर जगह ना नजर है आप पे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इतनी बेवकूफ कोई पुलिस जो अकाउंट नहीं ले लेगी? तो ये 2-4 चीजों पे सोचिए ना जी। हमारे गांव में जो बोलने वाले होते हैं लोग, जो गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बच्चा विदेश में है, जैसे मजदूरी करने गया डेटा होता है, मैं बताती हूँ, मजदूरी वाले नहीं है, इनके पास डेटा क्या होता है कि किस किस का बच्चा कहाँ है। जी हाँ। मेनली वो आता कहाँ से, वो भी मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं है
कि हमारा जितना भी डेटा है कॉन्टैक्ट्स का, उसका सबका बैकअप किस पे है? जीमेल अकाउंट पे। जी जी जीमेल लगभग सबके हैक्ड है। जी। और हम जीमेल पे क्या करते हैं? माई मोम, माई सन, बिट्टू, बेटू, जो भी है, तो उनको ये पता चल जाता है ये बच्चा है। उसको कॉल करवाते किसी और से, हाँ भाई कहाँ है, तो बताता बेंगलोर में हूँ। तो ये दिख रहा है जब बाप यहाँ है, बेटा बेंगलोर में, इसका मतलब डिस्टेंस है। तो ये सब डेटा चोरी भी होता है, हैक भी होता है, उसके तहत फिर यूज़ होता है। तो जिन जिन के बच्चे होते हैं, इससे भी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हुई थी कि एक आदमी के पास कॉल आया कि आपका बेटा रेप केस में पकड़ा गया है। तो कह मेरा तो बेटा ही नहीं है। तो उसको लगा एकदम से मेरे पास चल के आया। मैंने कहा मिलाओ कॉल, बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं हूँ बेटी, मैंने कहा मेरी बहन है उधर लखनऊ में। तो कह रहे कि तो आपकी बहन के ऊपर केस है। मैंने किस चीज़ का केस है? कह रेप का केस है। मैंने कहा तो बहन ने रेप कर दिया। तो कह रहे कि मंत्री के बेटे के साथ गलत किया है। मैंने कहा तो फिर मंत्री समझेंगे, उसके लिए हम क्या करें? बहन हमारी ठीक है। फिर बोले कि नहीं आप ये कर दो कि मैंने कौन सी पुलिस ने पकड़ा है? तो बोले सीबीआई ने। मैंने कहा कि ने? कर बिहार आना पड़ेगा। मैंने बैठे हैं, आगे बताओ ना बिहार में कहाँ? कर आपका हेडक्वार्टर नहीं पता? मैंने कहा उधर से ही बैठे हैं, अब कहाँ? तो उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। आप उसको उस तरीके से फंसाइए कि एक मैसेज जाए, वी आर नॉट फूल्स। बिल्कुल, हम मूर्ख नहीं है कि अपनी कमाई हुई संपत्ति सिर्फ आपको इस एवज में दे दें कि आप हमारी घबराहट का, हमारे इमोशंस का, हमारे बिजी होने का या हमारे थोड़े से लापरवाह होने का फायदा उठा लें। और आप यकीन मानिए जितने लोग मैंने पकड़े हैं, निहायत गवार टाइप लोग हैं वो, जो आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। एक भी अब तक मुझे बहुत ब्रिलियंट लड़का नहीं मिला है। शातिर हैं वो, खाली इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे चोरी की जाए, और आप फंस जाते हैं तो वो फिर आपकी भी तो कमजोरी है। मेन दिक्कत वहाँ एक चीज और देखने को मिल रहा है मैम कि लड़कियों की तस्वीर लगाकर लोग कुछ पॉर्न फोटोज भेज रहे हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और बाद में जो कुछ तस्वीरें ऐसी बनाकर ब्लैकमेलिंग, जो साइबर का एक ब्लैकमेलिंग भी बहुत क्राइम करके देखा जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया का जो है मैडम, दो चीज़ें हैं। एक तो हम सोशली एक्टिव बहुत हैं। बिल्कुल, इंस्टाग्राम की रील्स में कमाने की धुन लगी पड़ी है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। ये नहीं ध्यान है कि घर में खाना बनाया कि नहीं बनाया जी, बट ये ध्यान जरूर है कि फॉलोअर्स आज 100 बढ़ गए। बिकॉज इजी कमाना है सबको, कौन मेहनत करेगा? मेहनत उधर भी है, धीरे धीरे यूट्यूबर वगैरह बनते हैं तो मेहनत है, बट हर किसी को फेमस होना है जी। हर चीज़ के कॉन्स प्रॉन्स दोनों होते हैं कि आपके पॉजिटिव है कि आपको इनकम मिल रही है, दैट इज़ फाइन, बट उसकी एवज में आपको क्या मिल रहा है? आप बिल्कुल आराम से किसी की भी रीच में है, आपके फ़ोटो पब्लिकली हैं। फ़ोटो को एडिट कर के बना देना कितनी देर लगती है? 5 से 7 मिनट जी, अगर बहुत एक्सपर्ट भी बैठेगा तो 2 मिनट। अब आप पब्लिक में परोस रहे हैं खुद को और फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो भी दिक्कत है। अभी पीछे केस आया था, 4 साल की लड़की है, उसको हाईटेक बिल्कुल पूरे गानों पे अपने रील्स बनवा के फेमस करवा रखा है। उसी का 1-2 फोटो वीडियो डाउनलोड करके किसी ने इंडिपेंडेंट एक अकाउंट बना दिया। अकाउंट कोई भी बना सकता है, बिल्कुल नियंत्रण इसका है नहीं कोई। अब दिक्कत क्या हो रही है? उनकी माताजी को दिक्कत एक ही है कि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये दिक्कत नहीं है कि बेटी का कहाँ जा रहा कंटेंट, मेरे बढ़ने चाहिए थे, फॉलोअर्स उसके बढ़ रहे हैं। अब पता करिए किसका है। तो देखिए फेसबुक भी लगभग जवाब देने में 15 दिन लेता है, और 15 दिन में अगर कोई घटना हो जाती है तो कम नहीं है। तो जितनी आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ के पीछे दौड़ना छोड़ दे कि बिना कमाए हम अमीर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कई बार अननोन भी हो जा रहा है कि जैसे फ़ोटो नॉर्मल भी है, छोटा सा अकाउंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, उसका फ़ोटो कोई नॉन आदमी, मोस्टली आपके अफेयर्स में होता है ये सब, तो नॉन आदमी उसका फ़ोटो डाल के वायरल कर दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जिस दिन पता चले पहले तो रिपोर्ट मारिए, कई लोगों से रिपोर्ट लगवाइए। कई बार फेसबुक अपने आप एक्शन लेके उसको बंद कर देता है, तब भी नहीं होता है। साइबर थाना ये टाइम लगता है बट हो जाता है, और इसमें कोई ये भी नहीं कि आपकी सूचना दी जाती है या आपका नाम तक भी हम नहीं लेते हैं। फेसबुक में एक अच्छी चीज़ और हुई थी, कई बार पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं। अभी हमने केस डिटेक्ट किया है सुसाइड का, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ फ़ोटो वायरल हुई,
उसके बाद लड़के ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। हमारे लिए वो सुसाइड का लिंक ही फेसबुक था। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि नंबर किसी और के नाम से था, नेट किसी ने दिया था, OTP कहीं गिरा था, 3 पर्सन वर देयर, और नंबर जिसने दिया था उसने बेच दिया था, और वो भी जीजा साला में बेचा गया था। तो बहुत नियर डियर भी अगर आपका सिम मांग लेना तो आपको सिम नहीं देना है, क्योंकि पुलिस आएगी तो वो आपके सिम के कैफ पे आती है कि सिम किसके नाम से है। तो बहुत कोई क्या पता क्या सोच रहा है, किस अपराध कुछ को तो गांव में घटित करने जा रहा योजनाएं है। भी अभी चल रही थी, जैसे जिले में देखने को आया था कि सिम एक्टिवेट कराओ और इसमें पैसा आएगा, तो बहुत सारे लोग लालच में आकर भी सिम एक्टिवेट दो करा चार रहे हैं। चीजें आई थी जो मैंने अभी देखी है। अभी जैसे एक टीचर के पास था कि स्कॉलरशिप मिलेगी, जी, बच्चों का अकाउंट खुलवाया गया, उसमें सिम भी वही दिया गया जो फ्रॉड उसको यूज करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट तक पहुंच आजकल सिर्फ मोबाइल से है, जी, जस्ट डाउनलोड UPI एंड यूज इट। तो उसमें लगभग एक ही गांव की 20 लड़कियों का अकाउंट खुलवा दिया गया। 20 तो हमने पकड़े, बाकी पता नहीं कितने। कितने होंगे जी। तो उस 20 में क्या होता है, जैसे अगर आज अकाउंट खुला है तो 5 से 6 दिन के अंदर 30 से 40 लाख रुपया गुम जाता है, खाली जंप कराते रहते हैं इधर से उधर, और फिर वो लास्ट में जाके कैश विड्रॉ होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पीछे जो इससे पहले वाले जितने भी साइबर फ्रॉड्स हुए हैं, तो बीच में एक योजना आई थी, ये वाली प्रधानमंत्री जी की आई थी, ध्यान नहीं आ रहा अभी हमें, जिसमें ग्रामीणों को उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार दिया जाता था। तो उसके तहत भी जो कार्ड बनाए जाते मनरेगा थे, वगैरह, मनरेगा जी। के कार्ड जो बनते थे, उसमें जो अकाउंट दिए जाते थे उनके साथ ऐसे होता था। आजकल गैस सब्सिडी पे हो रहा है, हाँ, गैस सब्सिडी भी। गैस सब्सिडी का है, आधार को लिंक कराएं, उसमें हो जा रहा है। अब एक नया आया है कि क्या आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है, लगवाई है तो 1 दवाई, नहीं लगवाई तो 2 दवाई है। आप कुछ भी दबा लीजिए, पहुंच आपके अकाउंट तक है, क्योंकि आधार, कोविड में आपका आधार दिया गया था, आधार आपके अकाउंट से अटैच है, अकाउंट आपके मोबाइल में सिम से अटैच है, तो वो सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। दे आर फ्री, वो बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं कि आपको किस किस तरीके से लूटा जाए। बिल्कुल। और आपके पास एक ही रामबाण है, ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कम करिए, फ्रॉड से दूर रहिए, अलर्ट रहिए, नींद में भी जागते रहिए। ये कोई आपको नींद में पूछो तो बताना नहीं है। जितना सिक्योर आप अपने वैलेट को रखेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी ही है तो 2-3 लॉक में रखिए, पिन पूछेगा, उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट लगेगा, उसके बाद जाके पेमेंट होगी, ताकि 3 प्रोसेस में जब पेमेंट होगी तो आप एक बार सोचेंगे किसको दे रहा हूँ मैं। टाइम भी थोड़ा सोचने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल। और क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज करिए। एक तो जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड देते हैं बैंक आपको, बिल्कुल, जबरदस्ती दे रहे हैं, जी। क्योंकि उनको टारगेट फुलफिल करना अपना। ऐसा आता है कि आप अलॉट हो गया है, आप बहुत खुशकिस्मत जल्दी है कि ले आपके जाइए, लिए आके ले जाइए, बिल्कुल हम आपके घर पहुंचा दे रहे हैं, बिल्कुल कर दे। क्रेडिट कार्ड आपके घर पे चले आ रहे हैं। उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड, कई ऐसे भी हैं जिन कस्टमर्स ने क्रेडिट कार्ड टच तक नहीं किए हैं जी, और उनके पैसे कट रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज है तो क्यों एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनिमम रखिए अपना। ATM है, ATM यूज़ करिए, ATM आप बिल्कुल सेफ्टी से यूज़ करिए। तीसरी चीज़ है कि CSP से कैश विड्रॉ मत करिए। जितने भी CSP हैं उनकी लिमिट है 2,000-3,000 रुपये, लास्ट 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन, बट दे आर गिविंग अबाउट 20,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। जी, उसमें क्या होता है, CSP वाले आपके अंगूठे का निशान लेते हैं। क्या कहेंगे, स्पेशली लेडीज़ के साथ ही हो रहा है कि चाची ठीक से आया नहीं है, दोबारा रगड़ के दोबारा डालिए। तो पहली बार में जब डलता है तो आपका वो बैलेंस देख लेता है कितना है। जी, एक बार में 10,000 निकाला, 2 बार में 10,000 निकाला, फिर आपको पेमेंट वो एक की दे देता है। फिर आप सोचते हैं मैं कहीं गई नहीं, मैंने कहीं लगाया नहीं, मेरा कटा कैसे। कटा कैसे। तो कहीं भी अंगूठा नहीं रख देना है। गैस में भी जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं और गैस जब आपको देना है तो उसमें भी शायद आजकल अंगूठे का प्रयोग हो रहा है, या उसमें राशन जब आपको जी, मिलता राशन है में। तो कहीं भी आप अंगूठा देते हैं तो एक बार सोच के देखिए क्यों दे रहे हैं, और सिंगल टाइम ही देना है। बहुत मजबूरी है CSP से, अदरवाइज CSP आपको बहुत छोटा अमाउंट देता है, बैंक आपको मना करता है अमाउंट देने के लिए। आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर देख लीजिए ना कितने हैं। जी, 10,000 आप एक बार बैंक से निकालिए, कौन मना कर रहा है। ATM यूज़ करिए, तो चीज़ें आप ऑथराइज्ड यूज़ करिए। तीसरी बात जो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ में जैसे चेतावनी कह लीजिए या सलाह कह लीजिए, जितने CSP हैं
पहली बात, सीएसपी ओनर ही दुकान पे बैठेगा, ये नहीं कि लड़के छोड़ दिए, सीएसपी किसी और के नाम से चल रहा है। दूसरी, सीसीटीवी इज़ मैंडेटरी, बिना सीसीटीवी के सीएसपी दुकान हम तो उखाड़ देंगे। तीसरी चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उस आदमी का आधार नंबर ज़रूर लेना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके लिए एक पूरा मैनुअल है कि आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगर ये 3-4 पैरामीटर क्लियर नहीं हुए तो सीएसपी वाले की दुकान तो जाएगी सो जाएगी, साथ में उसको जो भी सज़ा होगी उसको दिलवाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। अब सबसे बड़ी बात है कि सतर्कता ही बचाव है। अगर आप सतर्क हैं, और ऐसे ऐसे माध्यम आपने देखा होगा कि जैसे साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, ऐसे करके लोग जो कि बिना कोई मेहनत के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या देश के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता के अलावा जो व्यक्ति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी चला जा रहा है। बहुत से ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि महिलाओं की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ हुआ और उसके बाद भी पैसे मांगे गए। तो सबसे बड़ी बात है, और पुलिस आपके पास है, आपके पास नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स आपको दिए जाएंगे इस तरह से कि वहां पर आप जैसे भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो आप तुरंत संपर्क करें और पुलिस के पास जाए, साइबर सेल के पास जाए। अगर इस तरह की कोई भी आपको अपराध की सूचना मिलती है या आपके साथ कोई अपराध घटित होता है। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।